हेलो नमस्कार बच्चों, कैसे हो। मैं दुष्यंत शर्मा आपके अपने YouTube चैनल रोहित स्टडी पॉइंट पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो बच्चों, सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज का चैप्टर चल रहा है और बच्चों बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और बच्चों आज जो हम पढ़ेंगे वो पार्ट नंबर 6 को पढ़ेंगे। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चनों को। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका स्क्रीन पर आ चुका है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1, यदि कोई राशि साधारण ब्याज की एक ही वार्षिक दर पर 2 वर्ष में 4000 और 4 वर्ष 6 माह में 5500 रुपए हो जाती है तो साधारण ब्याज की दर ज्ञात करें। यानी रेट पूछा है, दर ज्ञात करेंगे 2 वर्ष में। चार हजार 2 वर्ष में 4000 रुपए। और देखिए 4 वर्ष और 6 माह। चलिए, तो देखिए 2 वर्ष में 4000 रुपए, 2 वर्ष में 4000 रुपए। और देखिए आगे क्वेश्चन में 4 वर्ष 6 माह में 4 वर्ष और 6 माह 5500 रुपए हो जाती है तो साधारण ब्याज की दर ज्ञात करें। तो देखिए यहां 2 वर्ष में 4000 और यहां 4 वर्ष और 6 माह में 5500 रुपए। तो देखिए समय कितना बढ़ गया। तो देखिए 2.5 वर्ष। तो देखिए और रुपए 1500 रुपए यानी 1500। इंटरेस्ट के तो देखिए 2.5 यानी 2.5 वर्ष 1500 रुपए। तो देखिए 1 वर्ष, तो 1 वर्ष का कितना हो गया 600 रुपए। 600 रुपए हो गया। तो देखिए 2 वर्ष में कितना हुआ था 4000 और देखिए 1 वर्ष में कितना 6000 600। 1 वर्ष में 600 रुपए इंटरेस्ट। तो देखिए इसमें देखिए 2 साल का ब्याज हो रहा है। देखिए 1 वर्ष में 600 रुपए तो 2 वर्ष में 1200 रुपए। तो देखिए यहां से हम अगर 4000 में से 1200 माइनस करेंगे, देखिए 4000 माइनस 1200 तो 2800 रुपए, यानी 2800 रुपए हमारा मूलधन था। तो देखिए 600 बटे 2800 और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और देखिए 4 सत्ते 28 और 4 से 15 यानी 150। तो देखिए 7 से अगर काटेंगे हम तो देखिए 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और देखिए बचा कितना 1 और 0, 7 एकम 7 और बचे 3 यानी 21 सही 3/7%। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसे नोट कर लीजिए,
21 सही 3/7%। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका स्क्रीन पर आ चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, किसी साधारण ब्याज की दर से 6,000 रुपए 4 साल में 7200 रुपए यानी 7,200 रुपए हो जाते हैं। यदि ब्याज की दर को 1.5 गुना कर दिया जाए तो 5 साल में धनराशि कितनी हो जाएगी? तो देखिए 6,000 4 साल में 6,000 रुपए 4 वर्ष 7,200 रुपए हो जाते हैं। तो देखिए 6,000 से 7,200 हो गए तो कितने बढ़ गए? 1,200 यानी 1,200 रुपए इंटरेस्ट के। तो देखिए 4 वर्ष में 1,200 रुपए। तो देखिए 1 साल का बना लेंगे तो 1 साल में कितने हो जाएंगे? 300 रुपए। और देखिए मूलधन कितना है? 6,000। तो देखिए 300 मैं कर देता हूं 300 बटे 6,000 और गुणा 100% निकालने के लिए। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और एक जीरो से एक जीरो कैंसिल यानी 3 जीरो कैंसिल और 6 पंजे 30। तो कितनी आ गई? 5%। रेट आ गया 5%। और देखिए आगे क्वेश्चन बोला है यदि ब्याज की दर को 1.5 गुणा कर दिया जाए। तो देखिए अगर 5 को हम देखिए 5 निकल के आया, 5 को 1.5 से गुणा करेंगे तो देखिए 5 और 3/2 5 3 15/2 15/2% यानी 7.5%। तो देखिए और क्वेश्चन में क्या बोला है? 1.5 गुणा कर दिया जाए तो 5 साल में धनराशि कितनी हो जाएगी? तो देखिए अब देखिए इंटरेस्ट निकालने का सिंपल इंटरेस्ट इजिकल टू पी आर टी अपॉन 100। तो देखिए प्रिंसिपल कितना है? देखिए मूलधन 6,000 रुपए, आर यानी रेट 15/2 और देखिए टी यानी टाइम कितना है? 5 साल दे रखा है क्वेश्चन में, 5 साल 5 वर्ष। और देखिए अपॉन में 100। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और 2 से 60 30 बार 15 × 45 15 × 45 450 और गुणा 5 5 0 0 5 5 25 का 5 हाथ से लगे 2 और 5 चौक 20 और 2 22 यानी 2,250 रुपए 2,250 रुपए। और देखिए मूलधन कितना है? 6,000। देखिए टोटल पूछा है 5 साल में धनराशि कितनी हो जाएगी? तो देखिए 6,000 है, ये जुड़ जाएंगे 6,000। तो 6,000 प्लस 8,200 यानी 8,250 रुपए, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसे नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलेंगे।
तो ये 2250 हमारा इंटरेस्ट निकल के आया ब्याज, और मूलधन इसमें जोड़ दिया, तो टोटल कितनी धनराशि होगी? 8250। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, 3 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका स्क्रीन पर आ चुका है। किसी राशि के 8 वर्षों का साधारण ब्याज 2880 रुपए है। 3 वर्ष बाद धन को 2 गुना कर दिया जाए तो 10 वर्षों का साधारण ब्याज कितना रुपया होगा? तो देखिए 8 वर्ष, 8 वर्ष और कितना दे रखा है? 8 वर्षों का साधारण ब्याज कितना है, यानी एसआई ब्याज 2880 रुपये। तो देखिए 1 साल का कितना हो जाएगा? 360 रुपये। देखिए 8 से भाग देंगे तो 8, देखिए 228, 288 और 0 यानी 2880। और देखिए 8 से भाग देंगे तो 8 या 24, और देखिए बचा कितना? 4 और 8 480, और 8 से फिर भाग देंगे तो 8 6 48 और ये 0, तो 1 वर्ष का कितना आ गया? 360। 360। तो देखिए अब क्वेश्चन में बोला है 3 वर्ष बाद धन को 2 गुना कर दिया जाए। 3 वर्ष बाद धन को 2 गुना कर दिया जाए। तो देखिए 3 वर्ष बाद धन को 2 गुना कर दिया जाए तो 10 वर्ष, 10 वर्षों का साधारण ब्याज कितना होगा? 10 वर्ष, 10 वर्ष। तो देखिए 3 वर्ष, देखिए मैं धीमे लिखे देता हूं, और 7 वर्ष। तो देखिए 3 वर्ष का देखिए कितना? 360। देखिए बोला है क्वेश्चन में 3 वर्ष बाद धन को 2 गुना कर दिया जाए, तो देखिए कितना है? 360, और 3 वर्ष बाद 2 गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 720। अब देखिए 36 दिया 108 और 0 1080, और देखिए 700 7 दूनी 14 का 4 हासिल के 1 और 7 7 49 और 1 50, यानी 5040। तो देखिए टोटल कितना हो गया? 6000 और 6120, यानी 6120 रुपए, 6120 रुपए। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, इसे नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलेंगे। सात वर्ष। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका स्क्रीन पर आ चुका है। चलिए
क्वेश्चन नंबर 4, एक व्यक्ति 18,000 रुपए को 3 भागों में 2, 3, 4 के अनुपात में बांटकर साधारण ब्याज के अंतर्गत कर्ज देता है। यदि पहले एवं दूसरे भाग को उसने 6% एवं 8% की दर से कर्ज दिया हो तो तीसरे भाग को कितने % की दर से कर्ज दिया जाए कि कुल मिलाकर 12% की दर से साधारण ब्याज प्राप्त हो। तो देखिए कुल मिलाकर 12% की दर से साधारण ब्याज प्राप्त हो। तो देखिए 18,000 रुपए, 18,000 रुपए P1, P2, P3, 2, 3 और कितना 4 अनुपात। तो देखिए टोटल कितना हो गया 4, 3, 7, 2, 9 और देखिए टोटल कितना है 2,000 की मल्टीप्लाई पर है 18,000 है 9 दूनी 18 यानी या देखिए नीचे लिख देता हूं देखिए 18,000 तो 2,000 की मल्टीप्लाई पर है 2,000 देखिए इसे मैं यहां से मिटा देता हूं। तो देखिए यहां भी 2,000 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8,000, यहां भी 2,000 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 6,000, यहां भी 2,000 की हो जाएगी मल्टीप्लाई तो 4,000। और देखिए क्वेश्चन में यदि पहले एवं दूसरे भाग को उसने यानी 6% और देखिए 8%। तो देखिए 4,000 का 6% निकालेंगे 2 0 से 2 0 6 चौक 24 यानी 240 और 8 6 48। देखिए 6,000 का 8% 2 0 से 2 0 कैंसिल 8 6 48 यानी 480 रुपए। तो देखिए टोटल कितना हो गया 4 2 6 और 520 रुपए 520 रुपए हो गया 500 सॉरी कितना हो गया दोनों को जोड़ेंगे तो 4 और 2 6 और 720 रुपए। और देखिए आगे क्वेश्चन में तीसरे भाग को कितने % की दर से कर्ज दिया जाए कि कुल मिलाकर 12%। तो देखिए इसका 12% निकालेंगे हम 12% 18,000 का 12%। तो देखिए 12% देखिए 18,000 12%। 2 0 से 2 0 कैंसिल 12 0 0 12 8 96 का 9 12 0 0 देखिए 18,000 12%। 12 देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल 12 0 0 12 8 96 का 6 हासिल के 9 12 कम 12 12 9 21 यानी 2160। तो देखिए कितने का डिफरेंस है देखिए कितने 720 और 2160 में घटाएंगे तो 1440 की कमी है तो देखिए और देखिए 1440 चाहिए और देखिए 8,000 पर तो देखिए 8,000 पर 1440 यानी 1,440 और देखिए मूलधन कितना है 8,000 और प्रतिशत निकालेंगे 100 से मल्टीप्लाई 2 0 से 2 0 कैंसिल और 1 3 0 कैंसिल
और 8 से भाग देंगे तो 8 एकम 8 और 8 6 8 एकम 8 और 8 यानी 18 अट्ठे 144 तो 18%, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो तीसरे भाग को कितना 18%। तो इसे नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 आपका स्क्रीन पर आ चुका है। चलिए, राजीव गुलिया एक बैंक में 8,000 रुपए जमा करता है। राजीव गुलिया एक बैंक में 8,000 रुपए जमा करता है तथा वह अगले वर्ष में 4,500 रुपए और जमा करता है। 5 वर्ष के बाद वह कुल 3,480 रुपए साधारण ब्याज प्राप्त करता है। ब्याज की दर ज्ञात करो। तो ब्याज की दर ज्ञात करो। तो देखिए क्वेश्चन में बोला है अगले वर्ष वह तथा वह, तो देखिए टोटल टाइम कितना हो गया, टोटल टाइम कितना है, टोटल टाइम 5 वर्ष, 5 वर्ष टोटल टाइम। तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू PRT अपॉन 100 ये लग जाए। तो देखिए 8,000 R और टाइम 1 वर्ष और बटे 100। और देखिए आगे क्वेश्चन में अगले वर्ष में 4,500 रुपए और जमा करता है। तो देखिए 8,000 और 4,500 रुपए तो 0 0 5 8 4 12 यानी 12,500 रुपए और जमा करें। 12,500 रुपए 500 और देखिए आर कितने आर 3 और टाइम 4 साल। देखिए टोटल 5 वर्ष था 4 साल और बटे 100। अब देखिए और देखिए कितना दे रखा है 3,480 रुपए 3,480 रुपए। देखिए थोड़ा मैं इसे इधर लिख देता हूं। देखिए 8,000 गुणा R गुणा 100 प्लस 12,500 गुणा R 4 बटे 100 बराबर 3400 यानी 80 साधारण ब्याज प्राप्त करता है। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और देखिए 2 जीरो से
2 जीरो कैंसिल। तो देखिए अब देखिए 80 एकम 80 यानी 80 आर 80 आर। और देखिए 125 के 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 500 500 आर और बराबर कितना 3480। तो देखिए 80 और 500 580 580 आर बराबर 3480। तो देखिए जीरो से जीरो और देखिए 58 जीरो से जीरो कैंसिल हो गया। तो देखिए 29 दूनी 58 29 और देखिए 29 एकम 29 और बचे कितने देखिए 5 58 और 29 दूनी 58 और 2 से 12 6 बार यानी 6%। 6% ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसे नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आपका स्क्रीन पर आ चुका है। रोहित ने 400 रुपए साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्षों के लिए सपना को उधार दिए और 100 रुपए उसी दर से 3 वर्षों के लिए सौरभ को दिए। यदि उन दोनों से कुल ब्याज के 55 रुपए मिले हों तो ब्याज की दर होगी, यानी ब्याज की दर क्या होगी। तो देखिए सपना को सपना पी 400 रुपए 400 रुपए टाइम कितना 2 वर्ष 2 वर्ष आर और देखिए सौरभ पी 100 टाइम 3 वर्ष आर। और एसआई 55 रुपए 55 रुपए मिले हों तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100 ये फार्मूला लग जाएगा। तो देखिए 400 और देखिए प्रिंसिपल कितना 400 दी और देखिए आर और टाइम कितना है 2 वर्ष अपॉन 100 प्लस 100 रुपए आर और समय 3 और बटे में 100 और कितना दे रखा है 55 रुपए 55। तो देखिए काट ले 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल 4 दूनी 8 8 8
और 3 एकम 3 बराबर 55। तो देखिए 8 3 11 बराबर 55, तो कितना आ जाएगा 11 पन्ना 55। यहां लिख देता हूं, तो 5%। तो कितना आ गया आंसर 5%। ये हमारा आंसर हो जाएगा, इसे नोट कर लीजिए। तो ब्याज की दर कितनी है 5%। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका स्क्रीन पर आ चुका है। यदि 2 वर्षों में 2355 रुपए की धनराशि का साधारण ब्याज 2255 रुपए की धनराशि के ब्याज से 20 रुपए अधिक है, वार्षिक दर प्रतिशत ज्ञात करें। तो देखिए 2355 और 2255, तो देखिए कितना डिफरेंस, अंतर 100 रुपए। और देखिए कितना दे रखा है ब्याज 20 रुपए अधिक है। तो देखिए 2 वर्षों का दे रखा है, तो देखिए 2 वर्षों का कितना अधिक है 20 रुपए, तो 1 वर्ष का 10 रुपए, और देखिए अंतर कितना है 100। तो 10 बटे 100 और प्रतिशत निकालेंगे 100 से मल्टीप्लाई, तो 100 से 100 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा 10%। 10%, ये हमारा आंसर हो जाएगा, इसे नोट कर लीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 स्क्रीन पर आ चुका है। एक धनराशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 गुना हो जाती है, बताइए साधारण ब्याज की किस दर से वह धनराशि 7 गुना हो जाएगी। 7 गुना हो जाएगी। तो देखिए 8% और देखिए कितना 5 गुना, 5 गुना। तो बताइए साधारण ब्याज की किस दर से वह धनराशि 7 गुना हो जाएगी। 7 गुना, 7 गुना कितने गुना, तो देखिए
मान लीजिए प्रिंसिपल यानी 1 रुपये मान लिया हमने, तो देखिए इसमें से अगर हम प्रिंसिपल का घटा दें तो देखिए इंटरेस्ट कितना बचेगा, 4 इंटरेस्ट। तो देखिए इसमें से भी 1 माइनस कर दें तो कितना, 6 इंटरेस्ट। तो देखिए ये तरीका है करने का। तो देखिए 4 से 6 कितनी मल्टीप्लाई पर है, यानी 1.5 की, 3/2 कह सकते हैं, यानी 1.5 की 1.5। तो देखिए यहां भी कर दीजिए, 15 120 और 0 कट जाएगी पॉइंट की, ये हमारा आंसर हो जाएगा। किस दर से वह धनराशि 7 गुना हो जाएगी, तो 12%। तो इसे नोट कर लीजिए। तो बच्चों अब आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, और इन क्वेश्चनों पर बार बार प्रैक्टिस करते रहिए। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और साथ में बेल आइकन को पर भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो ठीक है, ओके।